पाठी जी, आप भी इस बात से सहमत हैं, जो पोस्टर जो चल रहा है कि भाई अब योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया है, अभी आप सब लोगों को भारी पड़ रहा है, इसलिए अब इसकी काट ढूंढी जा रही है कि कैसे रोका जाए। ये तो ज़्यादा असर डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, योगी आदित्यनाथ की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा है क्या वैभव भाई? आवाज नहीं आ रही? जी जी अब आ रही। हाँ, ये बटोगे कटोगे जो है वो जहरीली सोच, इको हो रहा है थोड़ा सा ठीक तरह। ये भाजपा की जहरीली नफरत की सोच है। और ठीक है, भाजपा के कार्यकर्ता ये जन्म से ही करते आ रहे हैं, आरएसएस यही करता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। तो ठीक है, ये करते हैं, कर जनता इनका जवाब देगी। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखिए वो गुजरात था और ये यूपी है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, गुजरात वाले मौन रह गए होंगे। बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम को हटा के वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब रखा ना, तो बनारस के लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने सीधा कहा ये गुजरात नहीं है जो यहाँ हम मौन रह जाएंगे लाभ हानि को देख के। तो उसी तरीके ये यूपी है। बटोगे कटोगे अगर मुख्यमंत्री कहते हैं तब तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक संकट का मामला है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम मुंह से कभी आपने ये सुना हो कि बच्चों आप नफरत मत करो, बच्चों आप प्रेम की बात करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, हम आपको रोजगार देंगे? तो जब योगी पढ़ाई के लिए 17,000 विद्यालय पहले ही टर्म में बंद करा दिए, जब रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, भाईचारा इनका एजेंडा से दूर दूर तक नाता ही नहीं है, इनके एजेंडे में भाईचारा है ही नहीं, नफरत के सिवा ये कोई बात नहीं करना चाहते, तो भाई ये क्या बोलेंगे? रोजगार मांगते उन युवाओं को कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, तो एक हो जाओ। नहीं, इस बयान ने हरियाणा में असर डाला भैया, करने वाला नारा, इस बयान ने हरियाणा में असर डाला। मैं पूरा कर रहा हूँ। ऐसा है कि जनता को सजग करने वाला नारा है और जनता सजग हो रही है, एकजुट हो रही है अपने हक के लिए। वो कह रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को हमने चुना था कि देश प्रदेश में खुशहाली आएगी, रोजगार मिलेंगे, वो मुख्यमंत्री आरक्षण को खा जा रहा है। इसमें जहर और नफरत क्यों लग रहा है आप लोगों को वैभव भाई? कहाँ इसमें जहर और नफरत है? भाई ऐसा है कि एकजुटता किसके खिलाफ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। देश एकजुट है भाई, हिंदू मुस्लिम से ठीक। अच्छा, आप भारत जोड़ने निकलते हैं तब ये माना जाए कि भारत टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था कि यही जो। अच्छा, आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब देता हूँ। ऐसा है कि जब ऐसे मुख्यमंत्री और संघ बीजेपी के लोग लोगों को धार्मिक उन्माद में उलझा के बांटते हैं तो जोड़ने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हम जनता के बीच गए उनके मुद्दों की बात करने, और जनता ने जो बातें की हम उसी पे तो बात कर रहे हैं। भाई भी तो समझ में तो आया कि बटोगे तो कटोगे जो इन्होंने नारा दिया, उद्घोष दिया, बस इसको पूरा कर दिया, उद्घोष किया, उसी के परिणाम में तो यूपी में इनकी 30 सीटें लगभग कम हो गई। जनता ने कहा भाई अपने हक के लिए एकजुट हो जाओ, अगर बटोगे तो तुम्हारा हक ऐसे ही कटेगा, ऐसे ही आरक्षण खा जाएंगे योगी। तब ये बयान देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। ये झूठ बोल रहे हैं। को पहले इनकी बात को करेक्ट कीजिए, वो पूरा बयान इनको सुनवाइए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? राघवेंद्र जी झूठ बोलना बंद करिए। नहीं, ये झूठ नहीं चलने दूंगा। राघवेंद्र जी झूठ बोलना बंद करिए पहले। सुनील जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनके वैभव भाई उनकी बात तो आने तो काउंटर करिएगा, आप अभी रुक जाओ। ऐसे झूठ, अब ऐसे हर बात पे बयान सुनने लगे तो होगी चर्चा। रुक जाओ, अरे भाई आप काउंटर करिएगा ना, आपके पास आऊंगा त्रिपाठी जी, रुक जाओ। बात होने दीजिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपके बीच में राघवेंद्र सिंह नहीं बोले थे ना भाई, अभी रुक जाओ आप। नहीं क्या कहा था बीच में नहीं, पहले उनकी बात आ जाने दो। अरे भाई कंप्लीट कर देना, अभी रोको सबको, अभी सिर्फ राघवेंद्र सिंह की आवाज जाएगी। कुछ शर्म करिए और आप लोग उनके ऊपर कार्रवाई क्या करते हैं? पंजाब में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, प्रवक्ता महोदय आपके मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं।
राघवेंद्र जी विषय पर रहेंगे। आप लोग इस प्रकार की बातें मत करिए। आपको आनी चाहिए। जिन्ना को सेकुलर कहने वाले अरे रुक जाओ भाई, मजार से त्रिपाठी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी राघवेंद्र जी विषय पर झूठ बोल रहे हैं। क्या बटोगे? चोरी वाले हैं भाई। घोषणा पत्रों में ही मैं हट जाऊंगा, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं, कंप्लीट करें जल्दी से, अभी कोई नहीं बोल रहा है। भाई देखिए, योगी जी ने मंचों पे बटोगे तो अरे वैभव भैया रुक जाओ, आज की तारीख में हमारे दोबारा उत्तर भाई ये बताइए। सुनील जी, बड़ा अजीब लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कहाँ बोला है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में भी सुनाया था। एक बार उनको बताइए, चिल्लाने या नहीं चिल्ला रहे, हमें हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बताइए क्या शब्द का प्रयोग किया है। एक जनसभा में कहा हो या कोई ऐसा बयान हो दीजिए, तब बात करेंगे। भाई उन्होंने एकता की बात कही है, तो इसमें कहाँ गलत कहा है? ठीक है वैभव भाई, अब कंप्लीट करें आप, वैभव भाई अब कंप्लीट करें आप। उनका पूरा हो गया तो मैं बोलूंगा। हाँ। देखिए, ऐसा है कि अगर सभी की एकता, देखिए ये बकैती कहते हैं देसी में, बकैती बंद कीजिए, तथ्य हो तो बोल दीजिए, मैं चुप आप अपनी बात कंप्लीट करें वैभव भाई। भाषा संतुलित बोलिए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत करिए। क्या कहते हैं, आइए बनारस वालों से पूछिए, भाजपा के लोग भी यही कहते हैं। सुन लीजिए, अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा, उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे आप। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, उसका जवाब तो दोनों लोग आपके उल जुलूम। अभी राघवेंद्र जी रुक जाइए राघवेंद्र जी, पहले बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ राघवेंद्र जी। वैभव भाई नहीं, अब बोल रहे हैं तो इसके बाद इनको मैं बोलने देता हूं। इतना समय नहीं, फिर आप लोग कहते हो समय नहीं मिलता, जल्दी से अपनी बात रखें। मामला ये है, देखिए ऐसा है कि किसको एक करने की बात, बटोगे तो कटोगे किसके लिए कहा गया? क्या यहाँ भारत और पाकिस्तान की बात चल रही है कि भारतीय एक हो जाओ, पाकिस्तान अलग हो जाएगा? अगर ऐसी बात होती और पूरे देश को एक करने की बात होती तो योगी जी कहते कि भारतीय एक हो जाओ, फिर क्यों कहते बटोगे तो कटोगे? और चुनावी मंचों से कह रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य में ये बात कह रहे हैं। मतलब यही है कि हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है। और सुनील जी, आप इतने भोले तो नहीं है कि इस बात को समझ नहीं पा रहे, जिस तरीके से आप मुस्कुरा के सवाल कटाक्ष के रूप में कर रहे हैं। भैया हमको नल्ला पीटा करो, आप लोग जानो, आपके बड़े बड़े नेता जो भी बयान दे रहे हैं हमारे गले में न डाला करो। आलोक जी भी बड़ी साफ गोई से और बहुत ही चालबाजी से ये बात कह देते हैं कि देखिए ये तो सपा अपना करती है, वो अपना सत्ताधीश अहंकार। भाई सत्ताधीश विजय संकल्प यात्रा निकलती है, तो वो क्या अश्वमेध यात्रा है? नहीं है। राजनीतिक दल अपना छोटा छोटा नाम दे के निकालते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हिंदू जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, दलित जोड़ो नहीं था, भारत जोड़ो। सभी को संविधान के अनुरूप एक होने की जरूरत है। अच्छा, अखिलेश जी के पीडीए में, वैभव भाई एक बात बताइए, अखिलेश जी के पीडीए में 3 शब्द हैं, पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब वो जब एक सेकंड भैया, जब मसला आता है नारी शक्ति का तो कहते हैं ये ए आधी आबादी वाला है, ठीक। फिर आता है अगड़ों वालों का, फिर कहते हैं कि ये जो आखिरी का ये है ये अगड़ा है। फिर तो मामला गड़बड़ नहीं लगता है कि अरे ऐसा मैं इस पे बता देता हूं। अब ऐसे तो हर आदमी अपनी व्याख्या करना लगेगा। आप कह रहे हो कि बताओ कटेंगे तो बहुत बड़ा गलत हो गया। मुझे लगता है सवाल आप ज्यादा करते, जवाब नहीं देने देते। ऐसा है भाई, अगर ए से अगड़ा, आधी आबादी, अल्पसंख्यक सब है तो आपको दिक्कत क्या है? उन्होंने जस्टिफाई किया उनके नारे का मतलब। योगी जी कह दे भाई हमने हिंदू एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे नहीं कहा, पूरा देश को कहा है, बात साफ हो जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं हमने एकजुटता की बात कही है, बाकी आप लोग जो सोचो वो सोचो। ठीक है राघवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि योगी जी ये कहते हैं। अब आपने ऐसी बातों में उलझा के टाइम पास कर दिया। राघवेंद्र जी एक बात कह रहे हैं, मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देते नहीं। नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो ये बात कहते हैं कि सारे संसाधनों पे मुस्लिम का हक है, तो आप इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा बयान सुना दीजिए, उसका हिंदी वर्जन भी बताइएगा। ठीक है, क्योंकि भाजपाई थोड़ा सा पढ़े लिखे कम होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि इंग्लिश में क्या बोला है। ठीक है वैभव भाई, अब ठीक है, बाकी वो बयान राघवेंद्र जी को आप व्हाट्सएप करिएगा, नंबर मैं शेयर करा दूंगा राघवेंद्र जी का, नहीं होगा तो आपका। राघवेंद्र जी